This program is brought to you by Inspiria, West Management, Computer Application, Media Science, Design and Hospitality, Administration College in Siliguri. जयगो मिरज के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्री कृष्णा खातून। दर्शकों, एक विशेष मुद्दे को लेके आज आपके समक्ष आए हैं, जो एक ऐसा घटना सामने आया है जो पिछले कल ही घटा है। मध्य प्रदेश का एक मासूम लड़का जो 13 साल का था, वो ऑनलाइन गेम खेलता था। फ्री फायर नामक एक गेम खेलता था और गेम के दौरान अपने मम्मी का पैसा 40,000 पैसा गंवा दिया और उसके दौरान उसने सुसाइड भी कर लिया। आज ये जो घटना घटा है, ये लगातार घट रहा है, ये आज कोई नया घटना नहीं है। तो इस मुद्दे को लेके आज हम आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है स्पेशल गेस्ट हमारे बीके शर्मा। आइए सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है जयगो मिरज पे। तो हम उनका परिचय वो सर आप बता दीजिए। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम बीके शर्मा है और मैं बचपन में यही जयगांव में रहा हूँ। बेसिकली मैं एजुकेशन से लगभग 25 साल से काम कर रहा हूँ। अलग अलग जगह दिल्ली, राजस्थान, पटना, इस तरह से मैं काम किया हूँ, लेकिन मूलतः मेरा बचपन यही जयगांव बीता हूँ और शुरुआती पढ़ाई जो है वो भूटान से हुआ है। जी मैम। और इसी के साथ सर आपने बताया नहीं, मैं बता देती हूँ। सर जो कि है फिलहाल लॉकडाउन के दौरान हमारे जयगो मिरज का एक क्या ये ज़िंदगी नामक का जो एपिसोड है वो उनका संचालक सारी करते हैं। जी जी। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। सर आज हम आपको लाए जो आप शिक्षा के माध्यम साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं। तो ये जो घटना मैं आपको थोड़ा बहुत हमने बताया अभी, उसको पूरा विस्तार से हम जानेंगे, दर्शकों को जाना बोलेंगे। ये जो घटना घटा है, बच्चे जो 13 साल का मासूम बच्चा है, ऑनलाइन गेम खेलता था, लेकिन उस गेम के दौरान अपना मम्मी का अकाउंट से 40,000 रुपया वो गंवा देता है। और उसी डर से मतलब मम्मी से थोड़ा डांट भी पड़ा, लेकिन वो मम्मी के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ता है और वो सुसाइड कर लेता है। सर ये घटना जो घट रहा है, ये आज एक नया घटना नहीं है, इससे पहले भी घट चुका है देश में। जैसे और भी ऑनलाइन गेम जैसे ब्लू व्हेल, पबजी, अभी ये जो गेम है बच्चे ने जो सुसाइड किया है वो इस गेम का नाम है फ्री फायर। तो आज ये जो बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है और लगातार हो भी रहा है। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या आम जनता? थोड़ा इसको आप बताइए। जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि आजकल ऑनलाइन का चलन चला हुआ है और कल की जैसे कि घटना सुनने में आ रही है, मध्य प्रदेश में 13 साल का बच्चा जो है वो सुसाइड कर लिया, और क्योंकि उसने माँ का अकाउंट से 40,000 रुपया वेस्ट कर दिया था और जिसके कारण उसने सुसाइड नोट लिख करके। मैडम देखिए, हम लोग जैसे स्कूल में रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे घटना, ऐसे पेरेंट्स लोग आते रहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन का गेम ये पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे तक क्यों खिलवाते हैं? अगर वो खेलते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? उनके बच्चे हैं, उनके मोबाइल है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, फिलहाल तो स्कूल जो कोरोना का महामारी चल रहा है उसके दौरान बच्चे सब घर पे है, स्कूल सारा शिक्षा माध्यम बंद है और ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों के हाथ में तो मोबाइल फ़ोन देना ही पड़ रहा है, स्मार्टफोन। ठीक है, तो लेकिन बच्चों खाली पढ़ाई नहीं कर रहे, बाहर जाना बच्चों का बंद है, दोस्तों से मिलना बंद है। तो उस दौरान बच्चे बोल रहे क्या करेंगे, हमें खेलने दीजिए, एक तरह से बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या करें? देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि ये शिक्षा जो है उसमें ये ट्रायंगल की तरह होता है, स्कूल, समाज और पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। मैडम हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया को बच्चों को ना दें, लेकिन आपको उसको गाइड करके रखना होगा, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आप ये देखिए, जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा ने हमें कितना कष्ट दे करके हमारे लिए वो चिल्लाते थे, डांटते थे, हर बात में टोकते थे। इस तरह से हमने लोगों को उन्होंने सींचा है, तो जिस कारण हम आज अच्छे रहें। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे के पीछे रहें। मैं घटना बताता हूँ मैडम, किसी ने मुझे बताया था कि हमें अपने बच्चों को तब तक गाइड करते रहना है, मतलब कब तक? तो उसने कहा हमेशा जब तक हम जिंदा हैं तब तक गाइड करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि 15 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, हमें गाइड करते रहना है, क्योंकि हर वक्त, हर समय, हर चीज़ पे उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो घटना घटी है ये तो वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे घटना घट चुकी है
स्कूल वालों के लिए, पेरेंट्स वाले के लिए। अब 13 साल का बच्चा, अब सोचिए कि 40,000 रुपया किस तरह से उसने मम्मी के अकाउंट से ले लिया, वो अकाउंट उसको कैसे पता चला? मतलब थोड़ा मम्मी का, मतलब पेरेंट्स का लापरवाही भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स का ही लापरवाही है, वरना उस बच्चे को कैसे पता चला कि मेरी मम्मी का अकाउंट नंबर ये है, किस तरह से उसने ट्रांसफ़र कर दिया, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने उसको छूट दिया है कि भाई सर ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से पेरेंट्स थोड़ा बहुत लापरवाही कर रहे हैं। जी, जी, लेकिन जो हमारे देश में ये जो गेम जो लागू है, खेलने का जो परमिशन मिल रहा है बच्चों को, ये सरकार को कुछ मतलब एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन गेम चल रहा है, इसका स्मार्टफोन हर एक चीज़ का तो फ़ायदा होता है, और मतलब हम किस तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ना। तो फिलहाल जैसे कोरोना महामारी के दौरान बच्चों का स्कूल पढ़ाई तो टोटली बंद होने का जैसा था, लेकिन बंद हम लोगों ने, मतलब सरकार ने नहीं किया, उसको ऑनलाइन करवा रहा है, बच्चों का पढ़ाई बंद ना हो। ठीक है, तो एक ये ठीक है, जैसा अवस्था है वैसा व्यवस्था भी किया है, लेकिन ये गेम का मतलब ज़रूरत कहाँ पे है, कैसे मिल रहा है बच्चों को ये ऑनलाइन गेम? तो सरकार को कुछ निर्णय नहीं लेना चाहिए तुरंत? जी बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए मैडम। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस होता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों सर? लेकिन सरकार है ना, सरकार ये जो गेम आज ये पहला गेम नहीं है। जैसे कि सर ब्लू व्हेल, उसके बाद पबजी, अब ये फ्री फायर, मतलब एक के बाद एक आ रहा है। और घर के जो चिराग है, घर के जो बच्चे, ज़्यादातर मासूम बच्चे, क्योंकि उनका समझ ज़्यादा नहीं है, तो असर पड़ रहा है, तो इसका कुछ तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को, तुरंत लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ले सकते, सरकार ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसा बोल रहे कि टाइम लगता है, नहीं, सरकार ले सकता है, मुझे लगता है। थोड़ा आप बताइए अभी। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा मैडम कि सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। आजकल हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, तो हम सरकार को रिक्वेस्ट ये करेंगे एज ए एजुकेशनिस्ट या एज ए गार्जियन होने के नाते कि वो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तब वो एक्शन में आते हैं, तो क्यों ना कुछ चीज़ों को पहले से ही सतर्क रखें, पहले से सतर्क रखें। जैसे कि सरकार ने पबजी को बैन कर दिया है, सरकार ने पबजी को बैन कर दिया है, लेकिन फिर दूसरा मिल गया बच्चों को कैसे? तो हमें पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। हाँ, तो थोड़ा बहुत सरकार का भी लापरवाही लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, लापरवाही तो है ही। हालांकि सरकार, उनका काम है देखना, उनका ये है चलाना, ये तो सरकार का बिल्कुल ही मुद्दा है कि कैसे क्यों हो रहा है। इससे पहले घटना घटी है, हर बार घटना घटती आ रही है ऐसे घटना। जी। और देखिए, आखिर एक पेरेंट्स ने 13 साल का बच्चा को खो दिया। अब अगर वो हम अलर्ट रहते, अगर सर ये बात, अगर जैसे कि ये सोशल मीडिया के थ्रू अभी हर जगह न्यूज़ चैनल में ये सब दिखा जा रहा है ना, अगर सरकार इसको लेके अगर तुरंत कोई एक्शन ना ले तो यही बात होता है, मतलब जिसका गया उसका गया, हमें क्या। बिल्कुल तुरंत हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि ब्लू व्हेल बैन हुआ, पबजी बैन हुआ, लेकिन उसके बाद भी बच्चा किसी और गेम के साथ खेल रहा है, सेम तरह का गेम ही खेल रहा है, तो लापरवाही मुझे ये लग रहा है जनता की तरफ से। मैं ये आपको बोलूँ क्योंकि हर किसी के घर में बच्चा है, कल आज जो उनके घर में हुआ है बच्चे के साथ, कल आपके घर में, मेरे घर में, हर किसी के घर में हो सकते, तो तुरंत सरकार को मतलब क्या निर्णय लेना चाहिए, थोड़ा बताइए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए, वो सरकार अच्छे से जाने कि कोई मॉनिटरिंग किया जा सके कि भाई मोबाइल सोशल मीडिया है तो हम उसको आराम से मॉनिटरिंग कर दें, या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि भाई आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाए। हालांकि ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन मैं तो घुमा फिरा करके यही कहूँगा कि पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए। हम सिर्फ बच्चों को ही दोष नहीं दे सकते हैं, वो संतुलन बना के रखना चाहिए। और सर ये जो ऑनलाइन जो ये गेम चल रहा है, ये क्या ज़रूरी है? अगर ये ना हो तो क्या होगा? बिल्कुल मैडम, अच्छा सवाल किया। देखिए मैडम, जब कोई चीज़ की जब अच्छाई बहुत होती है तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी आती है। जी बिल्कुल। बहुत कुछ बुराई होता है तो ऐसा नहीं, उसके पीछे कोई कारण होता है, तो बगैर कारण का कोई चीज़ होता नहीं है। तो अगर इस तरह की सोशल मीडिया को आप बिल्कुल रोक नहीं सकते मैडम, आपको ये मानना होगा कि सोशल मीडिया से चेंजेस आए हैं, बच्चे स्मार्ट हुए, मतलब इसको पॉजिटिव देखना है आपको। नेट हुआ, आजकल बच्चे कहीं की जानकारी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया बेकार है या इसका काम नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे लेते हैं, कितना यूज़ करते हैं, कौन हमको इसको देख रहा है कि नहीं। और बच्चे तो बच्चे, आप उसको जितना छोड़ देंगे उतना जाएगा। एक बात है, जो
कुछ दिन पहले की, मतलब थोड़े और पहले की बात हम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कार्टून देखते थे, टीवी के साथ जुड़े थे। फिलहाल टीवी के साथ उतना मतलब लगाव नहीं है बच्चों का। अभी वो स्मार्टफोन, मम्मी का हो पापा का हो, स्मार्टफोन ले रहे हैं और वो बस गेम मतलब गेम के अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग। और ये गेम के दौरान ये जो बच्चे का मौत हुआ है, इस बच्चे का नाम कृष्णा, उसने बजाता सुसाइड नोट लिखी है शायद हिंदी और इंग्लिश में। मम्मी के लिए वो मतलब वो जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने लिखा, सॉरी मम्मी, सॉरी माँ, रोना नहीं, मैंने आपके अकाउंट से 40,000 रुपये गवा दिए। मतलब वो उसको गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि मैंने गलत किया है, लेकिन उस छोटे से बच्चों को फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है, लेकिन उस बच्चे का कसूर क्या है? उस बच्चे को तो शायद कुछ कसूर नहीं है। एक आता है पेरेंट्स लोगों का लापरवाही और शायद हम लोगों का सरकार जो है, सरकार की लापरवाही, दोनों की लापरवाही की वजह से एक मासूम की ज़िंदगी चली गई। बिल्कुल। तो हाँ मैडम, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा जो होता है वो अबोध होता है, उसको एज के अनुसार उसको नॉलेज नहीं होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा कि आप देखते हो कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा है जिन्होंने मेहनत करके, त्याग करके अपने एक नहीं 6 बच्चों को, बेटे को, बेटियों को IAS, सिविल सर्विस, वकील इस तरह बनाया है। तो जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है कि जिसके पेरेंट्स उसके पीछे लगे रहते हैं, त्याग करते हैं, उनके बच्चे सक्सेस होते हैं। अक्सर पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि वो पापा समझते हैं कि मैंने उसका स्कूल का फीस दे दिया, उसका खर्चा दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मम्मी समझती है कि मैं उसका कपड़ा सर्फ एक्सेल में धो दिया और उसको अच्छा सा टिफिन दे करके मैंने स्कूल में भेज दिया, तो वही मेरा है। इससे तो पढ़ाई होता नहीं ना, वो कैसे गया, कैसे आया, ये सब। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं सर, इससे मतलब जो बच्चा ने जब गलती कर दिया था तो बच्चे के साथ पेरेंट्स को कुछ अच्छे से मतलब व्यवहार या मतलब काउंसलिंग करना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, नहीं कुछ डांटा, गलती किया है तो डांटा, उसी वजह से उसने सुसाइड भी कर लिया है। तो मतलब पेरेंट्स को अगर ऐसा सिचुएशन आपके घर, हमारे घर, दर्शक जो देख रहे हैं उनके किसी के घर हो जाता है, बच्चा गलती कर देता है, शायद इस तरह का गलती ना हो, किसी और तरह का गलती भी हो, तो पेरेंट्स का भूमिका क्या होना चाहिए, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात कहा कि अगर माँ शायद थोड़ा सा नॉर्मल रहती, थोड़ा अच्छा से समझा पाती, तो शायद ये घटना नहीं होता, है ना। तो वही मैं कहा कि मतलब ये काउंसलिंग, माँ बाप का रोल। अब आप तुरंत बच्चे पे गुस्सा हो जाते हैं और फिर तुरंत बच्चे को प्यार कर ले, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ एक बैलेंस का रिलेशन बनाते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर होते तो सही, ये नौबत नहीं आता, शायद ये नौबत नहीं आती। तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात थोड़ा बताना चाहेंगे, जैसे कि सर बता रहे हैं, हर बच्चा परफेक्ट तो नहीं होता, हर बच्चों से गलती हो जाती है। अगर बच्चों से ऐसी कुछ गलती हो जाती है तो उसका रिएक्ट तुरंत मत कीजिए, बच्चों को समझाइए, अच्छे से समझाइए, ताकि बच्चे ऐसा कुछ डिसीजन ना लें। मैडम मैं और कुछ बताना चाहूँगा। हाँ जी सर। कि हम पुराने ज़माने में देखें, इतने साधन नहीं थे, फिर भी हम लोग खुशहाल थे, लोगों ने अपनी ज़िंदगी ले ली। अब हम शहर की ओर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मोबाइल में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं। तो अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके साधन, हमें उसका ये भी पता होना चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर पहले ज़माने में लोग बैलगाड़ी से जाते थे तो उन्हें ये पता था ना कि हम देर से जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट का चांसेस तो उतना खतरा नहीं था। जी बिल्कुल। हाँ, अब लोग प्लेन से जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। हाँ, फिर भी जाते हैं, घटना घटते रहती है, फिर भी जाते थे। मैं कहने का मतलब है कि हमें संतुलित बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। हम किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट है, आपको ये मानना होगा कि स्मार्ट है। अब इसका हम बैलेंस पेरेंट्स, टीचर्स, गार्जियन कैसे कहेंगे, ये बैठ के हमें सोचना होगा। वरना ये लॉकडाउन में तो हमने ऐसा देखा है कि बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, वो गेम में लगे रहते हैं। जी मैडम। सर थोड़ा और विस्तार से बताइए, हमारे जो ज़्यादातर पेरेंट्स को ही बोलना चाहेंगे, मतलब बच्चे तो अभी घर पे ही होते हैं जी, पढ़ाई जो ऑनलाइन हो रहे हैं, पढ़ाई के बीच फोन तो स्मार्टफोन देखिए, उसका फ़ायदा भी तो है। अभी अगर स्मार्टफोन नहीं होता, जो अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो बच्चों का पढ़ाई एकदम से बंद हो जाता, क्योंकि पॉसिबल नहीं था बच्चों को स्कूल भेजना। बिल्कुल। तो ठीक, इसका फ़ायदा भी है। और ज़्यादातर बच्चों को नुकसान ना हो, उसके लिए पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करें, अगर थोड़ा आप डिटेल्स में उन लोगों को बता दें। किसी भी चीज़ का एक धर्म में ऐसा बताया गया है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता। जी। कोई भी चीज़ अति हो जाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट होना ही है। तो हमको उसको पॉजिटिव लेना है,
मध्यम बार को लेके चलना है और काउंसलिंग करते रहना है। आजकल मुझे क्या लग रहा है, जो समाज में जो दूरियां हो रही है, पापा लोग बिजनेस में व्यस्त है, पैसे कमाने में व्यस्त है, माँ लोग अपने मतलब टीवी देखने में मस्त है, या अपने रिश्तेदार का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जी बिल्कुल, मतलब बच्चों के साथ समय ज़्यादा बिताइए आप लोग। वो सोचते हैं कि भाई हाँ। वो माँ, ऐसा शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन माँ खुद ही मोबाइल देती है कि लो ये मेरा बेटा मेरा शर्त नहीं खाएगा, कम से कम 1 घंटा ये शांति से बैठा रहेगा और मैं किसी और से फ़ोन से बात कर लूँगा। तो यहाँ पे ये बहुत गंभीर विषय, हमें ये सोचना होगा कि हमको समाज को किधर लेके जा रहे हैं और इस तरह की घटना घटे। जैसे कि ये जो घटना घटा है, 13 साल का मासूम बच्चा, ये तो एक दिन में नहीं हुआ, वो लगातार खेलता था और इस बात से वाकिफ थे पेरेंट्स कि बच्चा खेलता है, लेकिन कितना वक्त तक खेल रहा है, किस तरह से खेल रहा है, थोड़ा बहुत उनको भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैडम, यहाँ पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, 13 साल का बच्चा छोटा है, तो 6 क्लास में शायद पढ़ रहा था, यानी कि ये बस अब जस्ट अभी स्टार्ट किया था। 6 का मतलब थोड़ा सा अब इसको ज्ञान आने लगता है, ये सोच समझ करता। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पेरेंट्स की गलती है इसमें। अच्छा सर, एक बात बोलना चाहेंगे, बच्चे ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसने लिखा है उसमें कि मम्मी मैं डिप्रेस्ड में हूँ। वो ये डिप्रेस्ड कहाँ से आया? वो मतलब मम्मी का पैसा गवा दिया, या फिर गेम के दौरान कुछ जीत नहीं पाया, या फिर हार गया? आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बच्चे वही होते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी करते हैं। ये जो आपने शब्द बोला ना कि मैं डिप्रेस हूँ, अब सोचिए कि 6 क्लास का बच्चा को डिप्रेस मीन्स क्या होता है, उतनी डिटेल से कैसे आया कि उसने लिख दिया, यानी कहीं ना कहीं वो देखा है। और आइए बिल्कुल अपने अपने हर घर में देखें मैडम, आप देखिएगा बच्चा बेटा वैसे ही करता है जो पापा करता है, बेटियां वैसे करती है जैसे मम्मी करती है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें बचा कर रखना है कि हमें बच्चों को वो दिखाएं और क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, बच्चों के सामने हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें, इस तरह से करना होगा मैडम, वरना ये जितना ये भौतिक सुख के पीछे ये छोटा मासूम बच्चा 13 साल का डिप्रेस जैसा सबका इस्तेमाल कर रहा है जी, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब ज्ञान वो तो ले लिया सबका, लेकिन जो ये सुसाइड नोट लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे का मतलब डांट पड़ा तो रोना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कदम जो उसने उठाया है, अगर शायद उसका पेरेंट्स या घर वाले उसके साथ समय ज़्यादा देते, शायद उसको पता चलता कि बच्चे में कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ चीज़ का वो फेस कर रहा है शायद। नहीं मैडम, देखिए हकीकत कहा जाए तो ये हम सब की गलती है, हम भी इसमें हैं, समाज में हम भी हैं। जो लोग परिवार जो होता है वो समाज से बड़ा नहीं होता, हम सब कुछ जो भी होता है हमारे समाज के बीच में ही होता है। तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस तरह की घटना, जिसने 13 साल अपने माँ बाप के घर में रहा, पाला पोसा, पैसा खर्च किया और वो बच्चा इस तरह से चला जाता है, तो हमारे लिए गलती है, हमें इस पर चिंतन करना होगा, हम सबको करना होगा, क्योंकि कल किसी के घर में भी हो सकता है, कल किसी घर में हो सकता है, हमारे घर में हो सकता है, ऐसा हर घर में बच्चे रहते, तो ये तो सोचना होगा। तो सर अभी तक जो हम बात कर रहे तो पेरेंट्स का जो भूमिका होना चाहिए वो हम बात कर रहे थे, तो दर्शकों को थोड़ा और ये डिटेल से बोलना चाहेंगे सरकार का भूमिका क्या होना चाहिए? ये जो गेम एक के बाद एक आ रहा है और ये घटना आज पहला तो नहीं है, इससे पहले भी घट चुका है, तो सर सरकार के तरफ से क्या भूमिका होना चाहिए? तुरंत कुछ निर्णय लेना चाहिए उन लोगों को, मतलब सरकार को? बिल्कुल, देखिए मैडम, मैं पहले भी बोला कि आप बिल्कुल हर चीज़ के लिए पब्लिक सरकार को दोषी दे दी, ये भी ठीक नहीं है। देखिए मैडम, क्योंकि सरकार तो आपके घर में नहीं रहता, सरकार तो आपके घर में नहीं रहता। नहीं, जैसे आम जनता इसको तो बैन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको लेके मतलब एक प्रोटेस्ट कर सकता है। जो ये जो ऑनलाइन गेम चल रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन गेम के माध्यम से कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसको बंद करने की मतलब बोल सकता है कि इसको बैन कर देना चाहिए। हालांकि PUBG जैसा गेम बैन कर दिया, लेकिन दूसरा गेम से बच्चा खेल रहा है, तो ये लापरवाही तो लग रहा है ना सरकार की? जी बिल्कुल, सरकार की लापरवाही कर सकते हैं। मैडम आपको एक याद घटना होता है कि पुराने जो पहले समय में वो जो ब्लू व्हेल वाला जो गेम चल रहा था, वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते रहे, तब जाके सरकार ने बंद किया है। लेकिन थोड़ा पहले अगर हो जाते, इतना सारा जान जो मासूम जान है वो शायद गवाह नहीं होता, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आजकल पता नहीं नए जनरेशन को क्या हो रहा है या कहाँ पे गलती है, मैं भी इसमें शामिल हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तुरंत सा एक्शन ले लेते हैं, हाँ, वो किसी से पूछते नहीं और जो मन में आया वो कर देते हैं। और माँ बाप मतलब हमारे पेरेंट्स लोग भी शायद मजबूर हो गए हैं या क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो है जो मतलब अपने समाज में अच्छा नहीं चल रहा है मैडम, जिसके लिए हमें सबको विचार करना होगा। क्योंकि ऐसे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सब घटना हो रही है, पहले नहीं। आप सोचिए पहले ज़माने में हम छोटे तो इतना नहीं होता था,
होता होगा, एक दो होता था। जी, जी। अब तो 10, 20, 50 ऐसे सुनने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हुई है मैडम, समाज में गिरावट आया है। धन्यवाद सर। जो जैसे कि पेरेंट्स का क्या इस मामले में, इस मुद्दे को लेकर जो बात हम कर रहे थे आपसे, पेरेंट्स का क्या भूमिका होना चाहिए, सरकार का क्या भूमिका होना चाहिए, आपने बताया। थोड़ा बहुत हमारे जो दर्शक में बच्चे हैं, बच्चे के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बच्चे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जो भी बात हो आप खुल करके अपने पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डांटेंगे, या डांटेंगे तो आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं। आपको ये मानना होगा कि इस दुनिया में कोई भी मम्मी पापा खराब नहीं होता, कोई भी पेरेंट्स खराब नहीं होता। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है, मैंने लगता कि वो लोग डरते होंगे। तो बस वो एक फ्रेंडली रिलेशन बताएं। कोई भी चीज़ ज़्यादा मेजर या भयानक होने से पहले ही वो अपने पेरेंट्स को शेयर करें तो अच्छा है। गलती किसी से भी हो सकता है ना, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसे बच्चों के लिए मैसेज है, परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो गलती हो गई है अपने पेरेंट्स के साथ, कोई घर के जो बड़े हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इस तरह का कुछ डिसीजन मत मैडम, एक चीज़ लीजिएगा। और मैं आपकी इजाज़त से बोलना चाहूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आया है हमारे समझ में कि देखिए आजकल कल्चर कैसे बिगड़ रहा है। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं होटल्स में, मॉल्स में, पिकनिक में। जी, ज़्यादातर यही होता है। होते हैं। फिर वो घर पे आ जाते हैं, कल से फिर वही उनकी टेंशन भरी जिंदगी। मैं ये कहता हूँ कि वो मंदिर क्यों नहीं ले जाते, अच्छा, पार्क क्यों नहीं ले जाते, अच्छा, घर में छोटा मोटा पूजा क्यों नहीं कराते। अच्छा। आप देखिए मैडम, हमने देखा है कि इन सब चीज़ों को करने से घर में खुशहाली होती है। एक बच्चा वही सीखता है। आप मान लीजिए अगर मैं कुछ मतलब सिगरेट पी रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को मना करूँ, तो आप जस्ट आप सोचिए कि वो क्या सोचेगा। हाँ सर, जैसे मतलब धर्म के साथ टच, जैसे कि आजकल का जनरेशन बच्चे लोग हैं, टच नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म खराब नहीं सिखाता। मतलब बच्चों को टच करवाए, उन लोगों से वाकिफ करें जैसे एक्चुअल में धर्म क्या है, क्या सिखाता है, क्या कहना चाहते हैं, मतलब धर्म के अंदर क्या है। अच्छी चीज़ें होते हैं, हर धर्म में अच्छी चीज़ें होते हैं, तो पेरेंट्स को मतलब आप कह रहे हैं तो सिखाइए। हाँ, मैं समझता हूँ मैडम, किसी भी धर्म में कोई भी बात गलत नहीं है अगर उनको हम सही से जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, जी, तो वो क्या सिखाता है, संस्कार सिखाता है, सभ्यता सिखाता है, एक जीने का ढंग सिखाता है, कोई भी धर्म। हाँ, और ठीक है, जिसको जिसमें मन है, जो जैसा कर रहा है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मानवता जो है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में रहते हैं, तो हम इस सब चीज़ों को समझ सकते हैं ना कि हर चीज़ का एक लिमिट है। मैंने पहले कहा, हर चीज़ का एक लिमिट है। कोई भी चीज़ बहुत ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी चीज़ नीचे नहीं जा सकता। तो हमें इस कल्चर को हम किसी रिश्तेदार के पास आजकल नहीं जा रहे हैं। हमें बच्चों को ये पता नहीं कि हमारे घर में कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदार हैं। जब वो आते हैं तो बच्चे खुद बोलते हैं, वो दूर चले जाते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। तो हम देखिए, डायरेक्ट बच्चों को तो ब्लेम नहीं कर सकते हम। जैसे बच्चों को इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकलकेट करना। इनकलकेट ये बहुत अच्छा वर्ड है। हम जैसे हम खेती को जान लीजिए, जैसे हम खेती करते हैं, बीज लगाते हैं, खेत को तैयार करते हैं, फिर पौधा लगाते हैं, फिर पौधा में पानी लगाते हैं, उसको देख रेख करते हैं, फिर उसमें इंसेक्ट्स, वो कीड़े लग जाते हैं, फिर उसको लगा, तब जाके वो पौधा तैयार होता है। फिर भी हम डरते रहते हैं, फिर उसको छाँव देते हैं। तो कितना प्रोसेस करने के बाद हमारा फल तैयार होता है। तो फिर बच्चा भी तो वही है ना। आप सिर्फ ऑर्डर कर दिए कि भाई मेरा बच्चा है, और आप ये तो चाहते हो कि लोग कहे कि मेरा बच्चा स्मार्ट हो, लेकिन आपने देखो ना आपने बच्चे ने कितना खेती की है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इस तरह की संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्ट है, पेरेंट्स लोग भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और इंडियन कल्चर में देखें तो हमारे इंडियन को हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं एक और बहुत सारा उदाहरण दूंगा आपको सोशल मीडिया का ही। टिकटॉक में जैसे कोई स्टार बन गया जी, कितने बच्चे आते हैं, मैं समझता हूँ कितने हजार में से, बहुत ही अच्छी बात है, कितने सॉरी मैडम, कितने हजार में से कितने टिकटॉक के हीरो बनते हैं, 1 2 3 4 5। बाकी आप देखिए उतने हजार बच्चे कहाँ गए, वो कैसे जिएंगे, उनका क्या होगा, ये भी एक मुद्दा है, सोचना है हमें। जैसे हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चे बहुत अच्छे हो गए जी, हाँ, लेकिन वो जो 30 बच्चा है वो भी तो कहीं उस सोसाइटी में रहेगा ना, उसको भी तो कहीं लाइन पे लाना है ना, वो भी तो कोई काम करेगा ना, तब तो जाकर समाज संतुलित होगा। तो ये संतुलन सर, ये जो टिकटॉक का बात आप कह रहे हैं, ये भी हम कहेंगे जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो आया है, बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो बड़े होके कुछ अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकते थे, लेकिन इस टिकटॉक का जो मतलब सवाल है उनके सर पे, तो टैलेंट को खो रहा है।
बिल्कुल, ये टिकटॉक भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस मुद्दे को साथ हम जोड़ सकते हैं हाँ, कि जोड़ सरकार ने सकते हैं। इसको बैन हाँ। किया। उसमें बहुत सारे ऐसा हमें पता चल रहा था कि इन्फॉर्मेशन जा रहा है, सूचना जा रहा है वगैरह, उतना तो हम नहीं जानते। तो इस तरह से सरकार ने टिकटॉक बैन किया। बैन किया है। तो लेकिन ये जो आजकल के जो जनरेशन है इतना स्मार्ट है, बैन किया जाता है लेकिन वो अपना चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए कुछ दूसरा साइड से कुछ निकल रहा है। देखो मैडम, तो स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है। ये मैडम दुनिया के बाजार है मैडम। देखिए बाजार में हर कोई कुछ खरीदने आता है, हर कोई कुछ बेचने आता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाजार में आप किसी को बिल्कुल रोक नहीं सकते मैडम। अगर आप कुछ चीज़ को रोकिएगा तो वो उसका, जैसा आपने बताया कि दूसरा रूप लेके आ जाते हैं, वो तो आते रहेगा मैडम। उसमें बहुत सारे कारण हैं, अब बिल्कुल ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं मैडम? नहीं, ये जो जैसा टिकटॉक, ये बहुत ही मतलब देश के जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो जनता के तरफ से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि शायद सरकार को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली कुछ निर्णय लेना चाहिए, और वो मतलब तुरंत ही लेना चाहिए, ताकि देश का जो भविष्य है, जो आजकल के बच्चे, वो इस तरह का कुछ मतलब अपने टैलेंट को ना खोए, और इस तरह का जो सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर रहा है, ये भी ना हो। बिल्कुल मैडम, ये जो अभी भी मैं समझता हूँ इंडिया में भी बहुत सारे टिकटॉक के बदले बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहे हैं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग किया जाए। वो वही मैडम बात घुमा फिरा के वहीं पे आती है कि अगर मुझे कुछ करना है और मैं नहीं कर पाया तो सर फोड़ने से तो कुछ होने वाला नहीं। अगर हमें ट्रेन पे जाना है तो हम 2-4 आप देखिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको जब ट्रेन पकड़ना होता तो हम 4 घंटा 5 घंटा पहले जाके स्टेशन में 2 घंटा बैठते हैं ना मैडम जी। वहाँ तो हम पॉजिटिव रहते हैं। तो जब हमारे बच्चों का सवाल है, लाइफ का सवाल है, तो हम लास्ट मोमेंट में एक्शन क्यों लेंगे? पहले से लेना चाहिए। और जो एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे आपका ब्लू व्हेल गेम हो गया, पबजी गेम हो गया, फ्री फायर जो अब इस बच्चे का जो मुद्दा है वो गेम हो गया, और जैसे टिकटॉक भी बंद हो गया, तो जिस चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तो स्ट्रिक्टली उसको बंद होना चाहिए कि नहीं? एक ही मतलब सेंटेंस में आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैडम, मैं ये एग्जैक्टली न बंद होना चाहिए कि नहीं, तो फिर अगर मान लीजिए पूरा बंद कर दीजिएगा। अभी जैसे पहले ज़माने में लोग ऐसे, लड़कियां ऐसे रस्सी खेलती थी, लड़के वो क्या गुल्ली डंडा खेलते थे, ऐसे कुछ पिट्टो वगैरह बोलते थे, तो उससे क्या होता था, फिजिकली भी होता था। लेकिन चेंज होना स्वभाव है। अब बिल्कुल बंद कर देंगे तो आप बताइए फिर क्या करेंगे बच्चे? अब आज के बच्चे तो उनका आंख खराब हो ऐसे ही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा चश्मा लगा रखा है, मोबाइल में व्यस्त है। अब उन कमज़ोर बच्चों का आप ये भी नहीं कर सकते कि सर आप जाके फिजिकली दौड़ नहीं पाते हैं बच्चे, हैं वो उनको अब अलग से दौड़ने का प्रैक्टिस हो रहा है, कोचिंग हो रहा है। पहले के ज़माने में जो आर्मी में भर्ती होते थे वो कहाँ कुछ करते थे, उनको ले जाया जाता था, वो दौड़ते थे, आर्मी में भर्ती हो जाते थे। तो आजकल के बच्चे, आजकल के घर में देखिए कितनी सारी बीमारी हो गई। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी सरकार का जो काम है सरकार करेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स का भूमिका, जो पेरेंट्स को करना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ समय दीजिए। अब मतलब बाजार में जो गेम एक के बाद एक आता रहेगा, शायद हम उसको सही से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मतलब आपको देखना है। हाँ, तो सरकार तो गार्जियन है हमारा, वो देख ही रहे हो। लेकिन मैडम अब आपके घर के सामने कचरा है, आपका बच्चा बदमाश है और आप सरकार को दोष लगाते हैं। आप बताइए, आपके घर के सामने कचरा है और आप बोल रहे हैं कि सरकार का व्यवस्था नहीं है, तो इसमें सरकार ने क्या लेना देना? तो इस तरह से मतलब हमें पहले पॉजिटिव होना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमें छोटी छोटी यूनिट समाज को मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व। देखिए सर, मतलब हर किसी का अलग अलग भूमिका होता है। पेरेंट्स का, बच्चों का जो भूमिका है पढ़ाई लिखाई करना है, अपने जो अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ मिलिए, वो बच्चों का भूमिका हो गया। पेरेंट्स का जो भूमिका है, पेरेंट्स ठीक से मतलब कीजिए, बच्चों को समय दीजिए, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मत दीजिए, गेम खेलने मत दीजिए, हो गया पेरेंट्स का। और जो सरकार का कुछ भूमिका है, सरकार को भी करना चाहिए। बिल्कुल मतलब सरकार को करना चाहिए, जहाँ तक सरकार कर सकता है उन लोग करना चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया, हर किसी का भूमिका अलग अलग होता है समाज में, ये जा रहा है। अभी आजकल बहुत सारी बातें मतलब लंबी चलेगी मैडम, इसमें क्या क्या बताया जाए, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में 25 साल से देख रहे हैं और हर दिन पेरेंट्स आके कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं, कुछ बच्चे शरारत कर देते हैं, तो हमें भी इन सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता होगा। लेकिन पेरेंट्स, मैं समझता हूँ नैतिकता पुराने ज़माने में एक बहुत अच्छी बात है। अपने दादाजी जो है वो अपने बच्चों पोते को रखते थे, पास में कहानी सुनाते थे। जी। हाँ, बहुत सारे हमें वो पता था कहानी। अब मैं नहीं समझता हूँ कि शायद कितने लोग दादा दादी के साथ जाते हैं, घूमते हैं, बच्चे कहानी सुनते हैं।
अभी तो शायद मतलब सर हर कोई फ़ोन पे व्यस्त गूगल पे है, हाँ। ऐसे इस्तेमाल कर किताब जो पढ़ने का जो प्रचलन था अभी तो कम हो रहा है। हाँ बिल्कुल कम हो रहा है। वो हो सकता है आने वाले समय में ये जिस तरह से ऑनलाइन के सिस्टम हो गए तो किताब ही ना रहे, सब कुछ ऑनलाइन में हो। और ऑनलाइन ठीक है मैडम, ये कोरोना के कारण ये हमें एक राहत तो दे रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन जो स्कूल और जो चौक और डस्टर से हम जो क्लास में पढ़ाते थे वो वाली बात शायद वो सोशल मीडिया में या इस तरह ऑनलाइन में नहीं होगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। हायर एजुकेशन हायर स्टडी हो सकता है जहाँ बच्चे बड़े जी, हो जी। गए, लेकिन छोटे लेवल में 10-12 तक तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली फेस टू फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के मेहमान से हम विदा लेना चाहेंगे और आपसे भी विदा लेना चाहेंगे, और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जयगांव मिरर्स के साथ, द मोस्ट एक्टिव मीडिया ऑफ जयगांव। नमस्ते। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +919775281398, +975774569646.